जिस तरह से आप लॉकडाउन में, मैं कह सकती हूँ कि काफी ज्यादा आपने ब्लॉग्स तो बनाए ही हैं। अब 4 days ago भी आपने एक ब्लॉग को भी डाला था, तो किस तरह से मोटिवेशन था लॉकडाउन में भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट करने का? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो मुझे ये मिली थी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब मैं अपने सेट्स पे होता था तो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गया था मैं अपने यूट्यूब पे। मिले तो मैं कह सकता हूँ कि इस लॉकडाउन के कारण ये एक प्लस पॉइंट है कि मुझे इतना टाइम मिला और मैं अपने यूट्यूब पे अच्छा एक्टिव हो गया एंड बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाए। मैं ज्यादा बाहर तो नहीं जा पाया क्योंकि बाहर जा ही नहीं सकते थे। घर पे बैठे बैठे ही मैंने काफी कोशिश की कुछ नया करने की, तो वो आई एम हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिमोरा व्लॉग को काफी मिस करते हैं, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? मुझे काफी डीएम्स आए थे इस बात को लेकर कि मैं आपसे पूछूं कि क्या वापसी हो सकती है रिमोरा की फिर से एक बार। I'm श्योर कि जब आपने डाला होगा ये पोस्टर तो आपके पास रिमोरव से जुड़े बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हमारी पीछा कभी नहीं छोड़ता है, चाहे वो मैं हूं चाहे मोहिना हो। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ यार, एक डेस्टिनी होती है हर चीज की। हम लोग अलग हो गए, अब हो गए एंड उसको अब 1 साल होने को आया। हम लोग अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एंड आई डोंट थिंक कि यार कोई पॉसिबिलिटी है वापस रिमोरव ब्लॉग्स ज्वाइन करने की। ओके अच्छा, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जितना भी ब्लॉग्स आप लोगों ने क्रिएट किए काफी ज्यादा इतने पसंद है कि अभी तक लोग उसका इतना मिस कर रहे हैं। तो कितना आप लोगों को भी लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी अगर कोई कोशिश करनी होगी तो किस तरह की कोशिश हो भी सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज है? एक्चुअली हमने कोशिश बहुत की। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर उस चैनल को ग्रो किया था, तो ऐसा नहीं है कि हमने झटके से ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग अलग हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश हुई, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई, लेकिन हर किसी का ओपिनियन अलग अलग था। कहीं ना कहीं मोहिना और मेरा ओपिनियन मैच कर रहा था बट ऋषि भाई का नहीं कर रहा था। तो एक डिसीजन हमें लेना पड़ा और लोगों को लगता है कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है यार छोड़ दिया। इतना आसान नहीं था हमारे लिए भी, मेरे और मोहिना के लिए बहुत मेहनत लगी एंड कई कई डिप्रेशन भरी रातें हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने कॉल पे बहुत बातें की हैं जब ये सब हो रहा था, तो हमें बहुत बुरा लग रहा था एंड हम लोग बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट थे कि हमें ये छोड़ना पड़ रहा है। बट एक एक ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं था। हम तीनों एक बात पे एग्री नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी को देखना चाहिए कि जब दो लोग एक तरफ हैं, एक एक तरफ है। लगता है कि मेजोरिटी को देखना चाहिए था, क्योंकि जब दो लोग एक तरफ हैं और एक एक तरफ है, बट ऐसा हुआ नहीं। दो लोग एक ही तरफ रह गए और एक एक तरफ रह गए, तो इट्स फाइन यार, लाइफ गोज ऑन। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि काफी व्यूअर्स ऐसे भी थे जिनको ये डर था कि कहीं आप लोगों की अनबन हो गई और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे इन सारे इंसिडेंट्स के बाद? तो क्या इस तरह की भी चीजें सामने आई या फिर क्या कुछ है वो? एक्चुअली अनबन तो बिल्कुल हुई है, अनबन तो हुई है, तभी ये डिसीजन पे हम लोग आए हैं। बात बिल्कुल नहीं होती है, ऋषि भाई से मेरी बिल्कुल बात नहीं होती है, मोहिना की भी मुझे लगता है बात होती है। बट इस चीज का एक फायदा हुआ कि मैं और मोहिना और ज्यादा क्लोज आ गए और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हमारी जो बॉन्डिंग थी एंड हम लोग काफी खुश हैं लाइफ में। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। ओके, इस बात से थोड़ा अलग बात मैं अब करती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस बातें हो गई। तो जिस तरह से यूट्यूब पर आप कंटेंट्स जिस तरह से डालते रहते हैं, क्या लगता है रिसेंटली ये भी बात चल रही थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हो गया था, जहाँ टिकटॉक पे भी है आप और यूट्यूब पे भी हैं। क्या लगता है कि किस तरह का ये वॉर है? एक्चुअली ये दौर बहुत अजीब था और इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे भी कहा कि आप भी अपना कोई ऐसा वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो को जाके बनाऊं, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। हम दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई में जबरदस्ती बीच में घुसे, मुझे वो सही नहीं लगा। लेकिन यहाँ मैंने कई सारे लाइव्स में मैंने अपना ओपिनियन रखा है एंड वही मैं बोलना चाहता हूँ। टिकटॉक अपनी तरफ है, यूट्यूब एक अलग जगह बनाता है। जहां तक बात करें क्रिएटिविटी की, वो दोनों तरफ है। लेकिन टिकटॉक का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग इतनी एडिटिंग नहीं जानते हैं, जिन लोगों के पास सेटअप नहीं है, या जो लोग काफी बड़े शहरों से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान है कि आप 15 मिनट 15 सेकंड में वीडियो शूट करो और आप तुरंत दो चार इफेक्ट्स डाल के लगा दो। तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म, और हम देख रहे हैं कि जेन्युइन टैलेंट टिकटॉक से बहुत आ रहा है। लाइक काफी सारे डांसर्स निकल के आए हैं और बहुत सारे लोग निकल के आए हैं जो सच में डिजर्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शायद वहां नहीं होना चाहिए, जो जो आई थिंक ओवर हाइप्ड है विदाउट एनी टैलेंट। तो वो भी एक चीज है। लेकिन ये टिकटॉक का अपना एक स्कीम है जो वो चलाते हैं, वायरल कर देते हैं वीडियोस को। लेकिन अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब डेफिनेटली ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा मेहनत यूट्यूब में लगती है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं दोनों चीजें करता हूं, तो मैं दोनों चीजों को अच्छे से जानता हूं। यूट्यूब में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यूट्यूब में आप कॉपीराइट यूज नहीं कर सकते, आप किसी का सॉन्ग यूज नहीं कर सकते। वहीं टिकटॉक में आप आधा टिकटॉक सिर्फ सॉन्ग्स पे ही चलता है।
आपको सिर्फ लिपसिंग करनी है, आपका वीडियो रेडी हो गया। लेकिन यूट्यूब पे यू हैव टू मेक ओन कंटेंट, आपकी ओरिजिनल वॉइस आपको लगानी पड़ती है, या आप जो भी बनाते हैं तो वो सब कुछ अपना होता है। डेफिनेटली बहुत लोग कॉपी भी करते हैं कंटेंट, लेकिन कॉपी करके भी वो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वो डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। तो क्रिएटिविटी की बात, मेहनत की बात करें, यूट्यूब पे ज्यादा है, एंड हमेशा ही यूट्यूब मेरे लिए टिकटॉक से पहले रहेगा। ओके, जिस तरह से ये चाइनीज ऐप की बात की जा रही थी, अभी बॉयकॉट करने की भी बात कही जा रही है सारे प्रोडक्ट्स को, उसमें टिकटॉक भी शामिल है, तो क्या लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप भी अगर जरूरत पड़ी तो बॉयकॉट कर देंगे चाइनीज ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल है? आई थिंक ये अभी तो बहुत नॉर्मल, बहुत इनिशियल स्टेज पे ये बात चल रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं यार, बिल्कुल। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, जितनी भी चाइनीज ऐप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उनको, मैं तो अनइंस्टॉल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो करने में।